अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमा बैनल माइ वत्तीन व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम वबल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फ़ातिहा। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान सय्यदना मौलाना मुहम्मदन मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिरादरान इस्लाम, शमे नबूवत के परवानों, अहले बैत के दीवानों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए सबसे पहले इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सरकार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बुलंद आवाज़ से दरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें झूम कर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में
न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। शाह मर्दा शीर अज़दा, शाह मर्दा शीर अज़दा, क़ुव्वत परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक मर्तबा मोहब्बत के साथ कह दीजिए, या अली मुश्किल कुशा, या अली मुश्किल कुशा, या अली मुश्किल कुशा। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम हुसैन अहले बैत और मौला अली के दीवानों, हज़रत अली करमल्लाहुल वजहुल करीम की मजलिस में आने वालों, मौलाए कायनात, कौन मौलाए कायनात हैं? ये दामाद रसूल हैं। अली शौहरे ज़हरा बतूल हैं। अली हसनो हुसैन के बाबा जान हैं। अली साहिबे दुलदुल सवार हैं। अली साहिबे जुल्फ़िकार हैं। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के प्यारे चहेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और सगे चचा के बेटे हैं। बड़ी शान अल्लाह ने अता फरमाई है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह तबारको ताला इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे महबूब मुस्तफ़ा के दर पे आओ। अगर मुझे रब फरमा रहा, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे मुस्तफ़ा के घर पे आओ। और मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि ऐ लोगो, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे अली के घर पे आओ, मेरे अली के घर पे आओ। यानी मुस्तफ़ा को छोड़कर कोई खुदा तक पहुंच नहीं सकता, ऐसे ही अली को छोड़कर कोई मुस्तफ़ा तक नहीं पहुंच सकता। मेरे दोस्तों, अगर मुस्तफ़ा को पाना है तो अली के घर जाना होगा, खुदा को पाना है तो मुस्तफ़ा के घर जाना होगा। प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों और दोस्तों, हज़रत अली मिल गए तो मुस्तफ़ा मिल गए, और मुस्तफ़ा मिल गए तो खुदा मिल गया, और खुदा मिल गए तो तुमको जन्नत मिल गई। ये शान है मौलाए कायनात की। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मेरे अली के चेहरे को देखना इबादत है। क्या फरमाया? मेरे अली के चेहरे को देखना, दीदार करना इबादत है। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, जो अली को ना देखे वो, जिसे हम लोग हैं, वो जमाना ही नहीं पाए। या रसूल अल्लाह, जो अली के चेहरे को ना देख सके, फरमाया अली के जिक्र करना इबादत है। जो अली का जिक्र करेगा उसकी भी इबादत होगी। तो ये शान है मौलाए कायनात की। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जरा शान देखो, अना मदीनतुल इल्म व अली ओ बाबहा। ए लोगो, मैं इल्म का शहर हूँ और उसके दरवाजे अली हैं। अली को छोड़कर किसी को इल्म मिल नहीं सकता, क्योंकि अली दरवाजे हैं। इसीलिए मौलाए कायनात अली ये मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान रही। चाहे खिलाफत सिद्दीक़ अकबर हो, चाहे खिलाफत उमर फ़ारूक आज़म हो, चाहे उस्मान गनी हो, आपके दरबारों में जो फतावे आते, जो मसले आते और जो भी फैसला होता, बगैर आपके मशवरे से कोई खलीफा पशवारा फैसला न फरमाता था। आपके दरबार में कोई सवाल आता, आप फटाफट जवाब देते। हज़रत उमर फरमाते, मेरे दरबार में, मेरे शासन काल में, खिलाफत में मौला अली ना होते तो उमर हिलाक हो जाता।
सबसे बड़े इल्म वाले हमारे मौलाए कायनात मौला अली हैं। कूफा के अंदर एक शख्स ने कहा, ए अली, आप बड़े फटाफट जवाब देते हो, अल्लाह ने आपको इतना इल्म दिया है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इल्म, पहली बात आप ये जहन नशीन कर ले, मौलाए कायनात पैदा कहाँ हुए आप जानते हैं? रवायतें पढ़ो तो पता चलेगा कि आप काबा के अंदर अल्लाह के घर पैदा हुए, अल्लाह के घर पैदा हुए। रवायतें बताती हैं आपकी वालदा फातिमा बिनते असद जब आप पेट में थी और 9 महीना हो गया तो आप काबा की तवाफ कर रही थी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं भी था, मैंने देखा चौथी 5वीं तवाफ में कि मेरे चची को तकलीफ हो रही। मैंने कहा, चची क्या बात है? देखने से तकलीफ हो रही थी, आप समझ गए। आपने फरमाया काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करो और अंदर चली जाओ। हजरत अली की पैदाइश काबा में हो रही है। दूसरी रवायत में है कि 3 दिन अंदर थी, लेकिन अंदर कोई जाता था तो आप दिखती नहीं थी। लिखा है कि काबा का दीवार शक हुआ और आप अंदर चली गई। और 3 दिन के बाद अपने बेटे नूरे नज़र अली को लेकर घर आई। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए चची जान के। आप के आंखों में आंसू था, अपने बेटे को लेकर खड़ी थी। कहा, क्या बात है या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा वैसे तो बड़ा अच्छा है, ठीक है, लेकिन जब से मैं काबतुल्लाह शरीफ से लाई हूँ, पैदा हुआ है, ये अपनी आंखें नहीं खोलता है। मुझे डर है कहीं इसे अंधापन तो नहीं आ गया है, इसकी आंखों को तो कुछ नहीं हुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लाओ मेरे सामने, मेरे गोद में लाओ। गोद में जैसे लिया, मौलाए कायनात ने आँख खोल दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे की जियारत की। आज मौला अली काबा में पैदा हुए, काबा नहीं देखा। आज आपको काबा देखना हो तो 3-4 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, काबा देखोगे, लेकिन अली ने नहीं देखा। 3 दिन के बाद जब मुस्तफ़ा जाने रहमत आपके घर तशरीफ ले गए, आपको गोद में लिया, तो मौलाए कायनात ने काबे के काबा को देखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत को चेहरे को देखा। काबे का काबा आप हैं। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो मौलाए कायनात ने दुनिया में सबसे पहले किसी का चेहरा देखा तो नबी का चेहरा था। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बरकत से आपको इतना इल्म अता फरमाया था, इतना इल्म कि इल्म के शहर के आपको दरवाज़ा करार दिया गया। तो मैं कह रहा था आपसे, एक शख्स ने कहा आप बड़े जल्दी जल्दी जवाब दे देते हैं, कोई सवाल हो। मौलाए कायनात ने कहा कुछ भी सवाल करो, अली फटाफट जवाब देगा। कहा कैसे? तो उसने एक सवाल किया था, रवायत में लिखा है, अच्छा ये बताओ, ये बताइए ए मौलाए कायनात, दुनिया में इतने परिंद चरिंद जानवर हैं, कितने जानवर इंडा देते हैं और कौन कौन से जानवर बच्चा देते हैं? ये अगरा सवाल है कि नहीं सवाल है? लेकिन मौलाए कायनात ने जैसे उसने सवाल किया वैसे आपने जवाब दिया। कहा सुन, जितने जानवर के कान अंदर होते हैं वो अंडा देता है और जितने के कान बाहर होते हैं वो बच्चा देता है। दूसरा जवाब आपने इरशाद फरमाया, सुन, जितने जानवर चुन करके दाना खाते हैं, चुन करके दाना खाते हैं वो अंडा देते हैं और जो चबा के खाते हैं वो बच्चा देते हैं। अल्लाह अकबर। कहा ए मौलाए कायनात, आखिर किस यूनिवर्सिटी में आपने रिसर्च किया है? बरसों लगेगा, क्योंकि आप हिंदुस्तान नहीं गए, आप जो है दूसरे ममालिक अफ्रीका के जंगलों का मुशाहिदा नहीं किया। कहा ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीदार का बरकत है, ये दीदार की बरकत है। कहा फटाफट आप जवाब देते हैं, मुझे ताज्जुब है कैसे दे देते हैं। आपने फरमाया उससे, तू अपना हाथ ऊंचा कर, हाथ ऊंचा कर, ये बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी हैं?
तेरे हाथ में उंगलियां कितनी है? उठाया, कहा 5 उंगली है। कहा तुमने कैसे फटाफट जवाब दे दिया 5 है? कहा अली हाथ मेरे सामने है, हाथ मेरे सामने, उंगलियां मेरे सामने, तुम्हें फटाफट जवाब दे देता हूं। मौलाए कायनात ने कहा अली मौलाए कायनात है, कायनात कायनात का मौला है। जब कोई सवाल करता है तो अली के सामने पूरी कायनात होती है। जैसे सवाल किया मौला अली फटाफट उसका जवाब दे देता है। तो ये शान है मौला अली की। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, आइए हमें मुख्तसर वक्त में हजरत मौलाए कायनात के चंद जिंदगी के गोशे, उनकी ज़िंदगी के आप शजाअत देखें, सखावत देखें, इबादत देखें, आपके कारनामे देखें, खिलाफत के दौर के कारनामे देखें। कहते कहते ज़बान सूख जाएगी, रात ख़त्म नहीं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अली की बात ख़त्म नहीं होगी। लेकिन आइए आपकी सखावत का एक नमूना आपके सामने छोटा सा रखता हूँ। मदीना शरीफ की सरजमीन है और मदीना शरीफ में बड़ी तंगी का दौर था, बड़ी तंगी का, रोजी रोटी का, लोगों के घरों में कई कई दिन चूल्हे नहीं जलते थे। ऐसे मौला अली के घर में आज 3 दिन से किसी ने कुछ नहीं खाया था, कुछ था ही नहीं। कई मर्तबा घर से निकले, कहीं मजदूरी मिले, कोई काम मिले, कुछ मिले, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। आज हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रोने लगी कि ए अली 3 दिन हो गए हैं, मैं तो सब्र कर लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे मेरे बच्चे, मेरा हसन, मेरा हुसैन, अब उससे नहीं रहा जा रहा, कुछ करो। ए फातिमा क्या करूँ, मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा ने अंदर गई, अपनी ओढ़नी एक लेकर आई, कहा ले जाइए, अगर कोई ले तो इसे बेच करके कुछ दाना, कुछ सामान, कुछ खाने की चीज़ ले आइए बाजार से। मौला अली उस ओढ़नी को लेकर के, उनकी आंखों में आंसू आ गया। भाई कोई भी आदमी हो, भला बताओ ऐसे संजोग आ जाए, उसके सामने तो यही कहेगा आज हमारे ऐसे दिन आ गए हैं कि हम अपने बीवी के बंगड़ी और ओढ़नी बेच के खाएंगे। हजरत अली के आंखों में आंसू आ गया, लेकिन फातिमातुज़ ज़हरा के ओढ़नी को लेकर के, रिज़ाए पाक को लेकर के, जिसमें ठीक ठिकाने पेवंद भी लगे थे, मार्केट में गए। आप लेकर जा रहे हैं, अलमुख्तसरन एक आदमी ने देखा, कहा कितने को दे दो? कहा जितना दे दो। उसने कहा कितने में देंगे? कहा आप जितना दे दें। उसने 6 दिरहम दिया, 6 रुपये दिया। खुश हो गए हजरत अली, 6 रुपया तो मिला, अब मैं इसके में आटा ले लूँगा और खाने का सामान, आज मेरे बच्चे रोटी खाएंगे, खुश हो जाएंगे, कुछ तो मिला। वो 6 रुपये लेकर के हजरत अली बाजार की तरफ जा रहे हैं। अभी चंद कदम चले थे कि सामने एक साइल आ गया। कहा यतीमों का घर है, 3 दिन से रोटी नहीं मिली है, ए अल्लाह वाले, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो। अब मौला अली कैसे कहें, तेरा 3 दिन है, मेरे घर 4था दिन हो रहा। लेकिन वो मौला अली थे, फौरन उन्हें याद आ गया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, वअम्मस्साइला फला तनहर, फ़कीर को वापस न लौटाओ। अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, उसके झोली में डालो, उसे वापस ना लौटाओ। आपने बगैर चूँ चरा के वो 6 रुपये 6 दिरहम उसके झोली में डाल दी। वो अल्लाह का शुक्र अदा किया और चला गया। मौलाए कायनात टेंशन में आ गए, एक दरख्त के नीचे बैठ गए। अब मैं क्या करूं? घर पे तो मैं कह के आया हूं, कभी कुछ करके आता हूं, मिला था तो ओढ़नी भी दे दिया और पैसे भी गए, अब मैं खाली हाथ फिर जाऊंगा। ए अल्लाह तू राजी है तो अली भी राजी है। जैसे ये कहा वैसे सामने से देखते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत ऊंट लिए कोई शख्स आ रहा है, बड़ा नूरानी शख्स, आने वाला भी नूरानी था और ऊंट तो ऐसा देखा ही नहीं था मदीने में। करीब आया, कहा अली से खरीदोगे? मौला अली फरमाते हैं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कहा उधार दूंगा, उधार ले लीजिए। मौला अली ने फरमाया तब तो बड़ा अच्छा है, 100 दीनार के है लेकिन उधार दे रहा हूं। कहा तब तो अच्छा, कम से कम ऊंट ले जाऊंगा तो खुश हो जाएंगे बच्चे। इतना खूबसूरत ऊंट
आपने रस्सी पकड़ ली, आने वाला चला गया। चंद कदम आप चले थे कि दूसरा एक नूरानी शक्ल वाला आ रहा है। कहा अली बड़ा अच्छा ऊँट है, बेचोगे? तो मैं इसको 160 दूंगा। क्या कहा? 160 दिरहम दूंगा। मौला अली ने कहा नफ़ा तो मिल रहा, बड़ा अच्छा है, कोई बात नहीं, लाओ ले जाओ, 100 उसका दे देंगे, 60 बचेगा। आज हम आटा न तेल मसाला और सब कुछ ले लेंगे, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा सौदा है। दे दिया और ले लिया, उसका दे दिया। 60 रुपये के लिए सामान मार्केट में लिया, खाने के सामान लिए, पीने जो सामान ज़रूरत था लेकर के घर गए। दरवाज़ा खटखटाया, माँ फातिमा ज़ोहरा ने देखा तो खुश हो गई। कहा मेरे ओढ़नी कितने में बेचे? कहा 60 में। कहा 60 में मेरी ओढ़नी बिकेगी? तो आपने सारे हाल बताए, ऐसा ऐसा हुआ है। हमने अपने बताया सारे वाक़ियात कि हमको 6 मिले थे, खुदा के नाम पर एक फ़कीर के झोली में डाल दी, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ। फातिमा ने फरमाया कि अली खुदा ने सच फरमाया है, जो मेरे नाम पे 1 देता है अल्लाह उसे 10 देता है। तुमने एक फ़कीर की झोली में 6 डाला, अल्लाह ने 60 अता फरमाए हैं। इतने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं। बात हो रही थी, हज़रत अली फरमाते हैं ए मेरे सरकार आप बैठिए, आज मेरे घर खाना खा के जाइएगा, आज मेरे घर दावत होगी। सब खुश हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बात है? अली ने कहा आज मैं मार्केट गया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, कहा ए अली वही बताने मैं आया हूँ, वही बताने। क्या तुम जानते हो उधार देने वाला कौन था, लेने वाला कौन था? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए अली, जब तुमने एक भूखे फकीर को अपने 6 रुपए डाल दिए उनके झोली में, जबकि तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे थे, परवाह नहीं किया, खुदा के नाम पे डाल दिया। अल्लाह ने अपने फरिश्तों को भेजा था, जो ऊँट लेकर आया था वो जिब्रील थे, जो देने आया था जिब्रील, लेने आया मिकाईल थे। अल्लाह ने जो अल्लाह का वादा है अल्लाह ने पूरा किया। बहरहाल ये सखावत, ऐसी सखावत आपके घर कुछ ना हो, आप ऐसा कर सकते हैं, मिल जाए, पहले अपना तब पराया। लेकिन ये अली हैं, ये अहले बैत का घर है, खुद भूखे रहते हैं, औरों को खिला देते हैं। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हज़रत मौला अली की शजाअत की एक बाब आपके सामने रखें तो आपके समझ में आएगा आपकी शुजाअत कितनी बुलंद थी, ताकत कैसा था, आप साहिब जुल्फ़िकार और आपकी तलवार की शान क्या थी। तारीख़ जो हदीस की रोशनी में तारीख़ लिखी गई है कि हज़रत मौला अली बदर के मैदान में भी हीरो रहे, ओहद में भी रहे, और जो मदीना में जंग लड़ी गई जिसे जंगे खंदक कहते हैं उसमें भी आपका बड़ा शानदार रोल रहा। आप पढ़ेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। यहूदियों ने बड़ी साजिश की थी इस्लाम और बानी इस्लाम को शिकस्त देने की, मिटाने की यहूदियों ने, लेकिन जब हार गए मदीना तैयबा से, सारे यहूदी इकट्ठा होकर के मदीना तैयबा से 100 मील की दूरी पर एक बहुत बड़ा जबरदस्त यहूदियों का किला और गांव जिसे खैबर कहते हैं, 100 मील दूर, वहाँ सब बहुत ज़बरदस्त मजबूत किला, उसमें फ़ौजें बेशुमार, बड़े ताकतवर लोग थे। धीरे धीरे सारे यहूदी इकट्ठा हुए। एक दिन वहाँ मीटिंग हुई, सारे यहूदियों ने यह तय किया कि हम लोग इकट्ठा, उनके पास 8000 फौज और बड़े तैयार लड़ने वाले। कहा हम 8000 हैं और मदीना वालों के पास गिने चुने हैं, उनके पास और है क्या, हथियार भी नहीं है। हम लोग खामोशी के साथ
अचानक हमला करके मदीना के ईंट से ईंट बजा देंगे और मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ये फैसला किया। कहा और मदीना वालों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मदीना में गैब बताने वाले नबी मौजूद हैं। नबी मौजूद हैं। नबी का माना ही गैब बताने वाला है होता है। और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूर। मुस्तफ़ा जाने रहमत को पता चल गया, वो तो नबी हैं, गैब की खबर रखने वाले हैं। आपने सहाबा को इकट्ठा किया, 1600 सहाबा सारे के सारे इकट्ठा हुए। कहा खैबर में यहूदी ये साजिश कर रहे हैं कि मदीना वालों को खबर भी ना हो और हम हमला कर दें। सुनो, हम चाहते हैं उनको खबर ना हो और हम मदीना से निकल करके हम उनके सामने जाके खड़ा हो जाएं, उनसे जंग करें, उन्हें रोकें, मदीना नहीं आने दिया जाएगा। आपने हुक्म दे दिया। 1500 से 1600 सहाबा इकराम मुसल्ला होकर के निकल पड़े और खैबर के सामने, किला के सामने जाकर रुक गए, ठहरे। जब उन लोगों ने सुना और देखा तो सब हैरान रह गए कि किसने बता दिया। हैरान रह गए। साहबा इकराम 15 से 1600, अल्लाह के रसूल की ज़ात है। सुबह उठ करके अल्लाह के रसूल ने इस्लाम का झंडा अबू बकर सिद्दीक के हाथों में दिया कि जाइए खैबर के सामने उन्हें हक की दावत दीजिए और उनसे जंग कीजिए। ना माने तो आप जंग कीजिए और फतह कीजिए खैबर के किला को। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फ़ौज की क़यादत करने के लिए कमांडर बन करके इस्लाम का झंडा लेकर के खैबर के नीचे उतरते हैं। बड़ी शानदार जंग हुई लेकिन फतह ना हो सका। कितने मुसलमान शहीद हुए, कितने ज़ख्मी हो गए, वापस आए। दूसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ारूक़ आज़म के हाथों में झंडा दिया। कहा फ़ारूक़ आज़म तुम जाओ और किले को फतह करो, पहले उनके सामने हक बात बोलो और ना माने तो जंग करो। फारूक आज़म भी गए, जंग किया। कितने ज़ख्मी हुए, कितने तकलीफ़ में आए, कितने शहीद हुए, लेकिन किला फतह नहीं हुई। वापस चले आए। जब वापस आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अबू बकर सिद्दीक के हाथों ये जंग फतह ना हुई, उमर फारूक आज़म ने भी किला को फतह नहीं किया। तो आपने लोगों के सामने कहा, ए लोगों सुनो, कल सुबह मैं ऐसे शख्स के हाथों में झंडा दूंगा जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके हाथ में फतह अता फरमाएगा। ये 3 बशारतें दी। सारे सहाबा बेचैन हो गए। हज़रत उमर कहते हैं पूरी रात में नहीं सोया, आँख पे आँख नहीं मेरी लगी कि हो ना हो मुझे मेरा नंबर आए, मेरे हाथों में दोबारा झंडा आए। ये खुशखबरी, ये बशारत कि अल्लाह रसूल से वो मोहब्बत करता है और अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। उसके हाथ में किला खैबर फतह होगा। सारे सहाबा मुतमन्नी थे, सब आरज़ूमंद थे और मचल रहे थे। देखो सुबह किसका नंबर आता है, किसके खिदमत का सितारा बुलंद है, किसको अल्लाह के रसूल इस्लाम का झंडा देते हैं, किसके नाम ये किला फतह होगा। लेकिन जब सुबह हुआ, फजर की नमाज हुई, लोग इकट्ठा हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइना अली इब्ने अबू तालिब, कहाँ हैं अली इब्ने अबू तालिब। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह 2-3 दिन से उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, बुखार है, उनकी आंखें आई हुई हैं। कहा बुलाओ। हज़रत अली को बुलाया गया। हज़रत अली आए अपने आँखों पे हाथ रखे हुए। क्या बात है, कैफा हालो का। हज़रत अली ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी आँख आई हुई है और बुखार भी है, आओ करीब आओ। करीब आए। अल्लाह के रसूल ने अपने लुआब को निकाला, अली के दोनों आँखों में लगा दिया और अपने हाथ से अली के जिस्म पे हाथ फेरा। हज़रत अली फरमाते हैं कि लोगों सुनो, जैसे मेरे आका ने अपने लुआब को मेरे आँखों में लगाया, मेरी आँख जैसे थी उससे कहीं बेहतर हो गई, बीमारी दूर हो गई। मेरे अंदर हरारत थी, मेरे अंदर बुखार के असरात थे, बिल्कुल ख़त्म हो गए, उससे कहीं ज़्यादा मेरे अंदर ताकत आ गई, मैं तैयार हो गया। मेरे आका ने मेरे हाथ में झंडा दिया, कहा अली जाओ अल्लाह के लिए खैबर के सामने हक की दावत दो और जंग करो, अल्लाह तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथों पर खैबर की फतह अता फरमाएगा। सारे सहाबा देखते रह गए। अली ने झंडा लिया और तमाम सहाबा के साथ खैबर में उतरे। जब खैबर में उतरे तो सामने से
खैबर के तमाम फौजियों का सबसे बड़ा सिपहसालार मरहब जिसका नाम था सामने आया। वो बड़ा लहीम सहीम मजबूत, सर पे लोहे की टोपी, जीरा, लंबा कद और सवारी मजबूत पर बैठ करके आया। कहा अली तुम आए हो? कहा हाँ। कहा तुम मुझे नहीं जानते हो? सारा अरब मुझे जानता है कि मैं 1000 सिपाहियों के सामने अकेला मैं काफ़ी होता हूँ। इतनी मेरी धाक है, इतनी ताकत है, ऐसे मेरे तलवार की काट है और तुम मेरे सामने आए हो। हजरत अली ने कहा ए मरहब सुन, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर कर्रार रखा है, मैं शेर हूँ, मेरे वार को कोई रोक नहीं सकता है। प्यारे दोस्तों इतना कह रहे थे कि मरहब ने वार कर दिया। ऊपरा ऊपरी 2 वार किया। हजरत मौलाए कायनात वार को खाली जाने दिया और पलट करके अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए एक ऐसा वार हजरत अली ने किया कि एक ही वार में उसकी लोहे की टोपी, उसकी खोपड़ी, उसका जबड़ा, उसका सीना, उसकी सवारी 2 भागों में बट करके मरहब ढेर हो गया। हजरत अली ने नारे तकबीर के साथ बुलंद किया। उसका ढेर होना था कि अफरा तफरी मच गई और तमाम फौजी दुश्मन के आगे बढ़ने लगे, तीरों की बरसात करने लगे, नेज़े और तलवार लेकर सामने आए। लेकिन मौलाए कायनात की जात है, अपनी तलवार से इधर रुख करते हैं तो कितने को कुश्ते के पुश्ते लगा देते हैं, इधर रुख करते हैं काई की तरह दुश्मन इधर से उधर भागने लगते हैं, सामने रुख करते हैं तो गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि फौज और आ जाती है। तो जानते हो मौला अली ने क्या किया? जब तीरें आने लगी आपने अपने एक हाथ से खैबर का दरवाजा जो 40 गज लंबा चौड़ा था पकड़ा और उखाड़ लिया, उसे ढाल बना लिया और दुश्मन के सामने ऐसी जंग की सबके छक्के छूट गए और खैबर फतेह हो गया। और सारी कायनात में लोगों ने कहा शाह मर्दा, शीरे अज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली से, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार का नारा मारा और खैबर फतेह हो गया। सारे सहाबा में एक जोश पैदा हुआ, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई और वो किला मुसलमानों के कब्जे में आ गया। प्यारे दोस्तों ये मौलाए कायनात की ज़र्ब थी, तलवार का वार था। ये आपके शान थी कि आपके सामने बड़े बड़े सुरमा नहीं टिक सकते थे, इसीलिए आपका नाम असदुल्लाहुल गालिब हैदर कर्रार था। वो ऐसे इस्लाम के सिपाही, उन्हें खुदा का शेर कहा जाता था। कूफा के अंदर एक मर्तबा मौलाए कायनात ने आम दावत की, अमीरुल मोमिनीन थे, खासो आम आए। एक आदमी बड़े बहुत दूर दराज से गामड़ा से आया मिलने के लिए, क्योंकि मौला अली मदीना तैयबा में रहते थे और जब कूफा आए तो दूर दराज वालों ने अभी नहीं देखा था। वो आया, इधर उधर देख रहा है, पूछ रहा है कि वो फातेह खैबर कहाँ है, मौला अली कहाँ हैं जिन्होंने खैबर को उखाड़ दिया एक हाथ से। और इतना जबरदस्त किले का दरवाजा, इतना भारी कि आपने जब फेंका तो 40 गज दूध फेंक दिया था। सहाबा कहते हैं, गवाही देते हैं कि उस दरवाजे को, किला के दरवाजे को हम 40 लोग इकट्ठा होकर के उठा रहे थे, हिला तक भी ना पाए। तो वो शख्स आगे बढ़ा, कहा वो मौला अली कहाँ हैं जिन्होंने खैबर को तोड़ दिया था। लोगों ने कहा वो सामने बैठे हैं, अंदर जाइए। बैठे हैं, वो अंदर गया तो देखा कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अखरोट खा रहे थे। अखरोट अपने दांतों से तोड़ रहे हैं लेकिन टूट नहीं रहा है, कभी इधर से तोड़ते हैं कभी इधर से तोड़ते हैं। वो देख रहा है और सोच रहा है कि अजीब हाल है, एक अखरोट टूट नहीं रहा है, खैबर कैसे तोड़ दिया इन्होंने। एक अखरोट नहीं टूट रहा है और इन्होंने खैबर कैसे तोड़ दिया। मौलाए कायनात सामने देखे, मुस्कुराए, कहा क्या बात है, कहा कुछ बस, कहा क्या बात है, क्या सोच रहे हो, कहा कुछ नहीं, कहा जरूर कुछ सोच रहे हो, मैं बताऊं क्या सोच रहे हो।
कि तुम बताओगे? कहा मैं यही सोच रहा हूँ कि आप शेरे खुदा हैं, खैबर को तोड़ दिया, उखाड़ के फेंक दिया, इतने ताकत आपके पास, लेकिन आज एक अखरोट नहीं टूट रहा है, कभी इधर से कभी उधर से तोड़ रहे हैं। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ जवान सुन, ये मेरे जिस्मानी ताकत है, मैं अखरोट तोड़ रहा हूं, नहीं टूट रहा है, लेकिन मैंने खैबर तोड़ा था तो मेरी ईमानी ताकत थी। आज भी अगर दुश्मन की ललकारे मुझे, आज भी कोई खैबर हो तो आज भी अली उस खैबर को उखाड़ के फेंक सकता है। दरो दीवार हिलते हैं और दर कांप जाता है, दरो दीवार हिलते हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर आज भी खैबर कांप जाता है। तो आपने फरमाया वो मेरी ईमानी कुव्वत थी। आपके करामतों के बाब में प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी ताकत, आपके करामतों के बाब में से एक करामत मैं आपको दिखाता हूं, बयान करते चलता हूं। आप कूफा में हैं, कूफा वाले फरियाद लेकर आए, फरियाद लेकर आए, क्या? ए मौला अली, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, नहरे फुरात जो है इतना ऊपर आ गया है, उसके पानी इतने ऊपर आ गए हैं, हमारी खेतियां बिगड़ रही हैं। अगर ऐसे रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगी, हमारा फसल जो है खराब हो जाएगा। आप दुआ कर दें कि पानी खसक जाए, अपने हद में चला जाए, वरना अतराफ के हम सब लोगों की खेतियां बेकार हो जाएंगी। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ठहरो। आप अंदर तशरीफ ले गए, वजू किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुब्बा मुबारका पहना, आपके इमामा शरीफ को अपने सर पे रखा, असा शरीफ हाथ में ली, आवाज दी, ए हसन इधर आओ, हुसैन तुम भी आओ। बाहर निकले। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोनों शहजादों को लिया, सवार हुए, दुलदुल पर सवार हुए। आप नहरे फरात की तरफ चल रहे, पीछे पीछे कूफा वाले चल रहे हैं। जब नहरे फरात पे पहुंच गए तो मौलाए कायनात ने उतर करके 2 रकात नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह में हमदो सना की। उसके बाद अपने असा को उठाया, कहे कूफा वालो देखो, इधर देखो। आपने असा उठाया और पानी को इशारा किया पीछे जाने के लिए। आपने इशारा किया पानी को नीचे उतरने के लिए, तो कम से कम 1.5 फुट उतर गया नीचे पानी। लोग देखते रह गए। ऐसा तो आज तक उन लोगों ने देखा नहीं था कि इशारा करे पानी पीछे हट जाए। ये कौन नहरे फरात है? वही नहरे फरात है करबला में, जिसका पानी अहले बैत पे बंद किया गया था, जिसके बाप की ये पावर है कि इशारा करे तो नहरे फरात पीछे हट जाए। उन पर पानी बंद किया गया था करबला में। प्यारे दोस्तों, ये पानी बंद नहीं किया गया था, ये कुदरत के तरफ से एक इम्तिहान था। वरना हुसैन शेरे खुदा के बेटे थे, उनके अंदर इतना पावर था, अली का खून था उनके अंदर, वो अहले बैत थे। अहले बैत का बच्चा बच्चा शेरे खुदा था, लेकिन मसलहत खुदा बंदी थी। वो गए थे वहां, जंग जीतने नहीं गए थे, वो जीते हुए थे, बल्कि अपने आप को कुर्बान होकर के अपने नाना के दीन को बचाने गए थे। वो मसलहत थी। और यहां देखो, वही पानी इशारा किया चला गया, अहले कूफा बस। कहा नहीं हुजूर, अभी और नीचे जाए, दुआ कर दीजिए। आपने दोबारा दूसरी मर्तबा अपने असा से इशारा किया, फिर कम से कम 1.5 फुट अंदर चला गया, इसे 3 फुट अंदर चला गया। फिर आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अहले कूफा ने कहा बस अमीरुल मोमिनीन, अब तकलीफ नहीं होगी। बयान किया जाता है वो नहरे फुरात आज तक हजरत अली ने जो हद में रख दिया था उससे ऊपर कभी नहीं आया। ना किसी की खेती खराब हुई, ना किसी के फसल बर्बाद हुई। ये हजरत अली के करामतों में से एक करामत है। अब आइए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की अभी इबादत है, आपकी सखावत है, आपकी शान खिलाफत है। लेकिन आइए
कुछ जुमलों में आपकी शहादत की तरफ चलते हैं कि आपकी शहादत हुई। एक मर्तबा हजरत मौलाए कायनात मौला अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सख्त बीमार पड़ गए, सख्त बीमार पड़ गए। सहाबा खबर लेने के लिए आए, मुलाकात के लिए आए, मिजाज पुरशी के लिए आए। देखा हजरत अली सख्त बीमार हैं। उन्हें तरद्दुद हुआ कि इतनी बीमारी है, कहीं ऐसा ना हो इस बीमारी में हजरत अली उठ ना सकें। मौला अली ने देखा और सुना, फौरन बैठ गए। कहा, ए मेरे यारो, तुम समझते हो कि इस बीमारी में मुझे मौत आ जाएगी? हरगिज नहीं, इस बीमारी में मुझे मौत नहीं आएगी। अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती अता फरमाएगा, बीमारी से शिफा अता फरमाएगा। क्यों? मौला अली का यकीन देखो अपने नबी पर। कहा क्यों? इसलिए मेरे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मेरे हाथ को पकड़ करके इरशाद फरमाया था, ए अली, तुम दुनिया से उस वक्त जाओगे जब तुम्हारी दाढ़ी खून से लाल हो जाएगी, खून आलूद होगी, तब तुम दुनिया से जाओगे। ए लोगों, इस बीमारी से मैं मरने वाला नहीं हूं, मुझे अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक मुझे खंजर से शहीद किया जाएगा, मेरी दाढ़ी रंगीन होगी, ये फरमाया। मेरे रसूल के फरमान पर टल नहीं सकता है, जो रसूल के ज़बान से निकले वो अल्लाह पूरा फरमाता है, वो होकर ही रहता है। ज़मान, ये आसमान टूट जाए, ये ज़मीन धस जाए, कायनात दरहम बरहम हो जाए, ये तो मान लिया जाएगा, लेकिन मेरे नबी के निकले हुए ज़बान से कलमात फैल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने आपको ये बात बताई थी कि मेरा अली शहीद किया जाएगा। कूफा के अंदर आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कूफा में आने के बाद फितना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा फितना बढ़ गया, तंग कर दिया मौलाए कायनात को। दो हिस्सों में खिलाफत के वमूर बढ़ गए। मुल्क शाम में हजरत अमीर माविया और हिजाज इन हदूद में हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी शहादत की जो बात लिखी गई है तारीख में, कई रवायतें हैं, उनमें से एक रवायत मैं आपको बताता हूं। एक रवायत अब्दुल्ला इब्ने मुलजिम या बिलजिम, दोनों कहीं कहीं लिखा है। अब्दुल्ला इब्ने मुलजिम एक ऐसा नौजवान शख्स था, कूफा में एक औरत को देखा, बड़ी हसीनो जमील थी, उस पर उसका दिल आ गया। कई दिन से चक्कर काटने लगा कि एक मर्तबा मुलाकात हो जाए, एक मर्तबा मुलाकात हो जाए। सुबह को आता, शाम को आता, चक्कर लगाता चला जाता। आखिर एक दिन मुलाकात उस औरत से हो गई और अब्दुल्ला इब्ने मुलजिम ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूं। दिल जो आ गया था, उसने कहा, मुझसे तुम निकाह करना चाहते हो? कहा हाँ। कहा मेरे महर चुकाने की ताकत रखते हो? कहा तेरी महर क्या है? कहा बहुत भारी है, बहुत भारी है। रवायत बताती है, उसने कहा जंगे नहरान में मौलाए कायनात की जो जंग हुई थी, उसने कहा उसमें हमारे घर के 12 लोग कत्ल हुए थे। मौला अली के जंग में इनके लोगों ने मेरे घर के 12 लोगों को, मेरे चचा चका के लड़के, मेरे भाई, मेरा बाप, 12 लोग शहीद हो गए, 12 लोग कत्ल हुए। और उसी दिन से मैंने तय कर लिया, मैं शादी करूंगी ऐसे शख्स से जो मेरा महर अदा करने की ताकत रखता हो, वरना मैं शादी नहीं करूंगी जिंदगी भर। कहा तेरी महर क्या है? कहा 3000 नगद दिरहम। 3 शर्तें बताई। पहला 3000 दिरहम। नंबर 2 उसने कहा एक सफेद फाम खूबसूरत कनीज, कनीज अक्सर काली होती थी, इसने कहा एक कनीज कीमती। नंबर 3 कहा तीसरा क्या है? कहा हजरत अली का सर। वो बेचारा अब्दुल्ला इब्ने मुंजिल कांप गया, अमीरुल मोमिनीन का सर।
तेरी महर, ये कैसे हो सकता है? तो जा जा अपना काम कर, तेरे बस की बात नहीं शादी करने निकाह करनी। लेकिन मरता ना तो करता क्या, दिल आ गया था, दिल आ गया था, दिल में बैठ गई थी। और इस जालिम के नसीब खराब थे, मुकद्दर खराब था, आकिबत खराब होने वाली थी। इसने तय कर लिया कोई बात नहीं, अगर तू राजी है मेरे शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए, तो मैं ये काम कर दूंगा। हजरत अली को मैं शर लाऊंगा, काटूंगा, तेरा महर दूंगा, सब कुछ करूंगा। ये इरादा करके उसने अपने खंजर तैयार किए, या उसने खंजर दी, रवायतें मुख्तलिफ अलग अलग होती हैं। और ये इंतज़ार करने लगा कि मैं हजरत अली के सर को कैसे काटूं। अब सुनिए, रमज़ान का महीना है, 19वीं तारीख, 19 रमज़ान है, गालिबन जुमा का दिन है, आने वाला सुबह जुमा है। हजरत अली रमज़ान में सहरी के लिए बेदार हुए, वज़ू फरमाया, सहरी की। हजरत इमाम हसन सहरी के सामान लाए, आप बैठ गए, सहरी कर रहे हैं। हजरत हसन बैठ गए, आपने फरमाया, हसन बेटा, कहा अब्बा हुजूर, कहा आज मैंने एक सपना ख्वाब देखा है, एक ख्वाब देखा है। मैंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तख्त पर जलवा गर हैं और मैंने उनकी मुलाकात की है। मेरे आका ने पूछा, अली खैर खबर पूछा, कैसे हो? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके उम्मतियों ने मुझे तंग कर दिया है, इतना तंग किया कि मदीना से हमें कूफा आना पड़ा, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं लोग, मैं तंग आ गया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम उनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं, दुआ कर दो, बद्दुआ कर दो। ए हसन, तो मैंने दुआ की कि ए अल्लाह, इनसे अच्छों में मुझे पहुंचा दे और इन पर बुरा मुसल्लत कर दे। ये ख्वाब बयान कर रहे थे, इतने में कूफा के जामा मस्जिद जो करीबी थी उसमें से अजान की आवाज़ आई फजर की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बात वहीं रुक गई। मौलाए कायनात ने फौरन उठ करके जाने की तैयारी की। और आपकी आदत थी कि जब मस्जिद की तरफ फजर में जाते तो अस्सलात अस्सलात कहते हैं, लोगों चलो नमाज पढ़ने के लिए। पहले अपने घर वालों को कहते चलो चलो नमाज के लिए उठो चलो, फिर रास्ते में भी ऐसे कहते कहे लोगों नमाज के लिए चलो, नमाज के लिए चलो। इससे पता चलता है नमाज की अहमियत कितनी है, कितनी अहमियत है नमाज की, जिसे हम कोई माना नहीं रखते, कोई समझ। जितना माना हमारे नजदीक नियाज का है उतना नमाज का नहीं है। अल्लाह हम सबको नमाज से मोहब्बत और सच्ची हिदायत अता फरमाए। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर निकलते हैं और बच्चों को आवाज देते हैं कि आप तुम लोग आओ, चलो नमाज के लिए। तारीख बताती है वो अब्दुल्ला इब्ने मुंजिम खंजर लेकर उससे पहले मस्जिद के मेहराब के एक कोने में आकर छिप गया कि अली ऐसे निकलते हैं जैसे निकलेंगे मैं वार करूंगा। वो छिपा हुआ है। मौलाए कायनात मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं और सोच रहे हैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन जैसे ही हजरत अली उस कॉर्नर मेहराब के कॉर्नर से आगे गुजरना चाहते हैं, जालिम अब्दुल्ला इब्ने मुल्जिम वहाँ छिपा हुआ था। जैसे आप निकले वो अचानक आप पर उछल करके वार किया, आपके सर पे मारा तलवार, आपके कनपटी तक निकलता और गहरा घाव होता चला गया। मौला अली ये आवाज करते हुए जमीन पे आए कि फुज़्ज़तो बे रब्बे काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। हजरत अली गिरे, खून के फव्वारे छूटे, मस्जिद में हंगामा बर्पा हो गया, अफरा तफरी मच गई। जो लोग थे दौड़ धाम करने लगे। इधर से इमाम हसन इमाम हुसैन आ गए। ये जालिम कातिल भाग रहा था, इसे पकड़ लिया गया। मौलाए कायनात को उठा करके काशाना पर ले गए। खून इतना गिर गया कि आप निढाल हो गए। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाए कायनात का वो ज़र्ब जो आपके सर से कनपटी तक लगा था इतना भयानक था, इतना भयानक था कि कोई दवा कारगर ना हो रही थी। तारीख बताती है मौला अली उसी हाल में थे
कि शनि और शनिचर का पूरा दिन गुजर गया, जुमा गुजर गया, रमज़ान का महीना 21वीं तारीख आई, रविवार के दिन मौलाए कायनात ने हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर इमाम हसन ने इस जालिम को बांध दिया था। जब आपसे फारिग हुए तो इसे इतना मार मारा, इसके जिस्म की कटका कर डाला, एक टोपली में डाला और टोपली में डालने के बाद जला दिया जालिम कातिल को। ये हजरत अली की शहादत रमज़ान, पैदा हुए अल्लाह के घर में और शहादत भी अल्लाह के घर में हो रही है। लेकिन अब मसला ये है कि आप मौलाए कायनात की कब्र कहाँ, वो भी मैं चाहता हूँ, अभी बाकी है कुछ मिनट, आपको वाज़ेह कर दूँ आपकी कब्र के बारे में, क्योंकि मुद्दतों तक आपकी कब्रों का कोई निशान नहीं था, ना ही कोई रवायत थी। असल अलग अलग रवायतें लोग अपने तौर से रवायतें की, लेकिन ऐसे ही प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी गमों से भरी पड़ी हुई है। उसमें बड़ा से बड़ा गम ये बाप का इंतकाल, शहीद होना। लेकिन जिस वक्त मौलाए कायनात को शहीद किया गया कूफा के दारुल इमारत में, उस वक्त कूफा में खारजियों ने इतना गुंडागर्दी मचाई, ऐसा हंगामा बर्पा किया कि कूफा वालों के सारे दरवाजे बंद हो गए। धमकियां आ रही हैं, तलवार लेकर दौड़ रहे हैं, अहले बैत को बुरा भला कह रहे हैं, हजरत अली शहीद हो गए हैं, उसके बावजूद घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। आपका घर दारुल इमारत, आपका घर है, दरवाजा बंद है, जो बाहर गया वो बाहर, अंदर है अंदर। हंगामा बरपा पूरे कूफा में। इतनी बड़ी बदतमीजी और इतनी बदअहदी और नाअहली खारजियों ने की। ये कट्टर दुश्मन अहले बैत के थे, मौलाए कायनात के थे। अब अंदर जो है हजरत मौलाए कायनात जनाजा पड़ा हुआ है, अब गुस्ल देना है, दफन करना है, नमाज जनाजा पढ़ना है, लेकिन इतना बड़ा हंगामा शहर में खारजियों ने किया है कि कोई न आ सकता है न जा सकता है, गुस्ल कफन का इंतज़ाम कैसे हो, इस फिक्र में एक तो बाप शहीद हो गया है, दूसरा ऐसा संजोग आया है कि परेशान है। लाशें मुबारका रखी हुई है, हजरत इमाम हसन बैठे रो रहे हैं, इमाम हुसैन रो रहे हैं, आपका ग़ुलाम है वो भी रो रहा है कि क्या हालत हो गए हैं इन जालिमों ने, ऐसा हंगामा बर्पा किया है। यहाँ तक कि मोतमद और मुस्तमद रवायतें, मुस्तनद वलमा इकराम ने लिखा है कि मौलाए कायनात का जनाजा उसी दारुल इमारत में सिर्फ और सिर्फ आपके दोनों बेटे और सिर्फ गुलाम ने पढ़ा, कोई आया ही नहीं, ना आने दिया गया। इतनी बड़ी हस्ती नमाज जनाजा पढ़ने के लिए बाहर से कोई ऐसा हंगामा कर दिया, तूफान मचा दिया। इमाम हसन ने नमाज जनाजा पढ़ाया। उससे पहले मौलाए कायनात ने, जब आपकी रूह अभी परवाज नहीं की थी, बहुत सारी वसीयतें लिखी हैं हदीस पाक में। उनमें एक वसीयत ये भी लिखी थी, अहले सूफिया बयान फरमाते हैं कि बेटा जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जनाजा तैयार हो जाए, तो मेरे लाश को खुफिया तौर पे दफन करना। आपने फरमाया तुम इधर पूरब की तरफ निकल जाना, रात के अंधेरे में बहुत दूर चले जाना, फला शाहे राह तक जाना, वहाँ जंगल के अंदर जाना, एक पत्थर मिलेगा, मुड़ जाना, फिर पत्थर से मुड़ करके अंदर जाओगे, फिर एक पत्थर नजर आएगा, पत्थर को उठाना, उसके नीचे तैयार कब्र मिलेगी और उसी में दफन करके बराबर कर देना और किसी को बताना नहीं। क्यों? मुबादा ये खारजी जो कूफा के थे, ये कब्र खोद करके आपके लाशे मुबारका की बेहुरमती करें, ये डर था, फुल डाउट था। आपने ये वसीयत की थी। आपका इंतकाल हो गया। रवायत 2-3 रवायतें मैं आपको बताता हूँ। इमाम हसन ने तैयारी की कि आपको रातों रात आपके लाशे मुबारका को लेकर के मैं मदीना तैयबा चला जाऊँ, नाना मुस्तफ़ा के पहलू में मैं दफन करूँगा। लेकर निकल गए।
रवायत बताती हैं आप निकल गए रात के अंधेरे में, कई मंजिलों पे तय कर लिया था। लिखा है अचानक रात के अंधेरे में ऊंट किधर भाग गया। ये लोग तलाशते रहे लेकिन ऊंट मिला ही नहीं। ऊंट पर हजरते मौलाए कायनात का जनाजा है, ऊंट गायब हो गया। बहुत तलाशा, वापस चले आए, नहीं मिला। दूसरी रवायत में यूं मिलता है कि फिर वो जमीन तय में वो ऊंट मिल गया और वहीं आपको दफन किया गया, बहुत दूर तय में। तीसरी रवायत है कि आपको खुफिया तौर पर कूफा के दारुल इमारत में आपको दफन कर दिया गया, किसी को बताया नहीं गया। खारजियों की कनड़गत की वजह से, उनके तूफान, उनकी बदतमीजी की वजह से बताया नहीं गया। लेकिन आइए, जो आपने वसीयत की थी अहले सूफिया के नज़दीक, उस रवायत को मैं आपको बताऊं। आपने कहा था ना मेरा जनाजा लेकर रात को निकल जाना कूफा से बाहर, इस रास्ते पर दूर जाना। उस रास्ते पर इमाम हसन, इमाम हुसैन और उनके गुलाम, ये तीन शख्स उठा करके मौलाए कायनात के मैयत को लेकर चले। जहां निशानदेही की थी बहुत दूर शहर से चले गए, पत्थर देखा, मुड़ गए, अंदर चलते गए। फिर उन्हें जो पत्थर नजर आया जो मौलाए कायनात ने बताया था, उसे उठाया तो यकीनन नीचे कब्र तैयार थी। हजरत मौलाए कायनात को उसमें दफन किया और कब्र को बराबर कर दिया, उस पर पत्थर रख दिया और भला और कहा इमाम हसन ने इमाम हुसैन से, अपने नौकर, अपने गुलाम से, देखो यहाँ से हम निकल रहे हैं, यहाँ के बाद कहीं तस्करा नहीं होना चाहिए कि मेरे बाबा की कब्र कहाँ है। कोई किसी से नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बताएगा। ये कह करके वापस हो गए। इसीलिए मुद्दतों किसी को पता नहीं कि मौलाए कायनात का मज़ार कहाँ है। जमाना दराज तक हुकूमतें बदली, अमीर बदले, बादशाह बदले, लेकिन मेरे दोस्तों इस रवायत की तह तक जाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये अहले बैत के अलावा कोई नहीं जानता था। वो किसी से बताते नहीं, लेकिन खुफिया तौर पर आते और जाते, अपने बाद अपने बच्चों को बता देते। जमाना पलटा, खारजियों का जोर कमजोर हुआ, हुकूमत बदली, अमीर बदले, समय बदल गया। यहाँ तक कि हारून रशीद का ज़माना आया। किसका ज़माना आया? बादशाह हारून रशीद का दौर आया, जो इस्लामी सल्तनत का बादशाह बना। और वो शेर शिकार का बड़ा शौकीन था। दूर दूर तक वो शिकार करता, शिकार के लिए जाता। लिखा है रवायत में, हारून रशीद शिकार के लिए उसी जंगल में उसी जगह आया, एक तंदुरुस्त हिरन के पीछे दौड़ रहा था। हिरन भाग रही है और ये कमान में तीर चढ़ाए हुए पीछा कर रहा है। हिरन भाग रही है, बड़ा खूबसूरत हिरन और तंदुरुस्त था शिकार के लिए। हारून रशीद को लगा ये मिल जाए तो काम हो जाएगा, लेकिन वो भाग रहा है, पीछे हारून रशीद दौड़ रहा है। यहाँ तक कि हिरन दौड़ते दौड़ते एक ऐसी जगह पहुंचा जाकर के वहां खड़ा हो गया, बिल्कुल कान झाड़ने लगा, जैसे कि इत्मीनान हो गया, मुतमईन हो गया, बेखौफ, हिरन बेखौफ। हारून रशीद भी करीब आ गया, सवारी रोक दिया उसने वहां। और जैसे आके हारून रशीद की सवारी घोड़ा वहां पहुंचा, हारून रशीद के दिल में आया कि मैं नहीं मारूंगा। उसके दिल से शिकार की ख्वाहिश चली गई, लेकिन ये जरूर ताज्जुब हुआ कि हिरन सामने खड़ा है, दिल में हो रहा नहीं मारूंगा, और वो भी बेखौफ हो गया। और फिर क्या देखता है कि वहाँ मुश्को अंबर की बेहतरीन खुशबू आ रही है। उसे और ताज्जुब हुआ कि क्या मामला है। अभी ये सोच रहा था कि इतने में एक बुजुर्ग नूरानी शक्ल वाले तशरीफ लाए पीछे से आके खड़े हो गए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हारून रशीद ने कहा, बाबा क्या बात है, यहाँ खुशबू आ रही है और शिकार जो है हिरन यहाँ आने के बाद बेखौफ हो गया, और शिकारी के दिल से शिकार का तमन्ना आरज़ू भी खत्म हो गई। आखिर वजह क्या है खुशबू, ऐसी बेहतरीन खुशबू? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि सुनो, यहाँ एक हस्ती की मज़ार है, कब्र है, जिसकी बरकत से ये खुशबू फैली हुई है।
और इस जंगल के सारे जानवर, कहीं भी उन पर मुसीबत होती है, कहीं भी कोई परेशानी होती है, वो यहीं आ जाते हैं, यहाँ बेखौफ हो जाते हैं। कोई शिकार करता है, दौड़ के यहीं आते हैं, यहीं आते हैं। यहाँ एक बुजुर्ग का मज़ार है। अल्लाहु अकबर। हारून रशीद कहता है वो कौन बुजुर्ग हैं? कहा मैं किसी को नहीं बताता, लेकिन मैं जानता हूं तू कौन है। अगर मेरी शर्त मंजूर हो तो मैं बताऊंगा। कहा क्या है? कहा यहाँ 100 ऊंट तुझे कुर्बान करने पड़ेंगे, 100 ऊंट। कहा मैं करूंगा, बता दीजिए। तो उस बुजुर्ग ने कहा यहाँ अली इब्ने अबी तालिब मौलाए कायनात खलीफतुल मुस्लिमीन दामादे रसूल हसन हुसैन के बाबा जान यहीं दफन हैं, उनके बच्चों ने यहीं दफन किया है, यहीं दफन किया है। हारून रशीद ने कहा इतनी बड़ी शख्सियत का नाम तुम ले रहे हो? मौला अली शेरे खुदा को यहाँ दफन किया गया है। मैं अपने शहर में जाऊंगा, किसी को बताऊंगा तो लोग कहेंगे किसने तुमसे कहा है? तुम्हारी बात पर भरोसा मैं कैसे कर लूं कि तुम सच कह रहे हो कि यहाँ मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु दफन किए गए हैं? आप हैं कौन? तो उस बुजुर्ग ने कहा मैं खिजर हूं, मैं खिजर अलैहिस्सलाम हूं, और मेरी बात की तस्दीक करना हो तो आप अपने शहर में हजरत इमाम बाकर के पास जाइए, वो तस्दीक कर देंगे, उनकी औलाद है। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, जब तस्दीक की गई तो मौला अली के बेटों के बेटे के बेटे उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने तस्दीक की कि उन्होंने सच कहा है। हम जब कूफा में थे तो हम आते जाते थे, हमारे खानदानों में लोगों में ये बात थी, एक दूसरे से मुंतकिल होती जाती थी, हमें पता है। आज उसी जगह को नजफे अशरफ कहते हैं, जहां मौलाए कायनात के आज मज़ार है। आज टूर वाले वहां भी जाते हैं, जहां नजबे अशरफ मौलाए कायनात के एक शानदार तुरबत और शानदार सुनहरा गुंबद से मुनव्वर नज़र आ रहा है, उसी को नजबे अशरफ कहते हैं। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम सलातु सलामन दाइमन सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अपनी गुफ्तगू को मैं समेट रहा हूँ। आज मैंने हुजूर सैयदी सरकार मौलाए कायनात मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के कुछ बाब रख कर के फैज़ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला मौला अली के सदका तुफ़ैल में हम सब का आना कबूल फरमाए, हम सब को अच्छी ज़िंदगी ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए इंशाअल्लाह रहमान। अब आप कल आएंगे तो कल हम हसन मुश्तबा की बारगाह में चलेंगे, उनकी ज़िंदगी के कुछ करामतें, इबादतें और उनकी शहादत आप समात फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशो तुहा तुम पे करोड़ों दरूद। काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशो तुहा तुम पे करोड़ों दरूद। वो कबे पा चांद सा ठंडा मेरा, वो कबे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दरूद। काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशो तुहा तुम पे करोड़ों दरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दरूद। काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दरूद।
तैयबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक होना मेरा जा तुम पे करोड़ों दरूद। काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दरूद। तैयबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या नबी अल्लाह। छोटी नियाज मरूम दादन भाई, चांद भाई,